हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खुश में होंगे। मैं बना रही हूँ इधर सुबह की चाय और एक साइड रख दिया मैंने दूध उबलने के लिए, गर्म होने के लिए। एक साइड में बना रही हूँ चाय। तो चाय मेरी बन गई है और अब मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद बनाती हूँ नाश्ता। बच्चों को भी उठा दिया है और बच्चों को जाना है स्कूल, तो उनके लिए टिफ़िन भी बनाना है। तो चाय पीने के बाद बनाती हूँ। देखिए आज यहाँ पे हो रही है बारिश। तो देखिए कैसा मौसम हो रहा है, पूरे में धुआं धुआं सा फैल गया है, बादल ही बादल दिख रहे हैं और बारिश हो रही है। और भूमि को जाना है स्कूल, तो भूमि को कर दिया है रेडी और अब इसको छोड़ के आते हैं बस स्टॉप तक, बस में बिठा के आते हैं। तो उसने ले लिया अम्ब्रेला क्योंकि बारिश हो रही है, तो अम्ब्रेला लेके जाएगी। देखिए कैसा मौसम। तो बच्चे चले गए थे स्कूल और मेरा काम भी हो गया था। तो अब मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में बना रही हूँ आज मैं बैगन का भरता। तो बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने बैगन को कुकर में लगा दिया था बॉयल होने के लिए। उसी में टमाटर भी डाल दिए थे, उसमें प्याज भी डाल दी थी, सब कुछ बॉयल हो गया था एक खट्टा। फिर मैंने टमाटर और प्याज को ना अलग निकाल लिया प्लेट में, उसका छिकला भी उतार दिया टमाटर का, और कढ़ाई में डाला सरसों का तेल और जीरा, हींग और लहसुन, और जो टमाटर और प्याज उबले हुए थे ना, इनको मिक्स करके इसमें डाल दिया। देखिए मसाला मेरा हो गया था, उसमें मैंने सारे मसाले भी डाल दिए थे, हल्दी मिर्ची, और फिर बैगन भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। उबला हुआ बैगन था, उसको भी इसी में डाल दिया है। तो ये सारा कुछ मिक्स कर दिया है। टमाटर प्याज को उबाल लो ना, तो उबाल के बनाओ बैगन का भरता, तो ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है। तो अब मैं भरता बना लेती हूँ। और इसमें धनिया भी काट लिया है, तो उसमें धनिया भी डाल देंगे धो के। और इसके बाद बनाऊंगी मैं रोटी। आज से भरता और रोटी ही बनेगी। क्योंकि दाल चावल डेली ही बनते हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा अलग बनाते हैं दोपहर में। भरता मेरा बन के देखिए तैयार हो गया है। और अब मैं बना लेती हूँ रोटी। और मैंने इस कढ़ाई में थोड़े सी चावल रखे हुए थे, तो मैंने उनको थोड़ा फ्राई कर लिया है। तो मैंने कहा चलो बच्चे खा लेंगे। तो मैं इधर बनाती जाऊंगी और उधर दे दूंगी बच्चों को, सबको खाने के लिए, तो वो लोग खा लेंगे गरम गरम। बच्चों में भूमि ही आई है अभी स्कूल से, सिवाय आया नहीं है, वो थोड़ा लेट आता है। तो अभी हम 3 लोग ही हैं। और आज मौसम इतना ख़राब हो रखा है कि रात से ही बारिश हो रही है और रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। वैसे तेज़ नहीं हो रही, धीमी धीमी हो रही है। और खाना ना खाने के बाद अब हम धो लेते हैं बर्तन। बच्चों के टिफिन निकले हैं, तो अब इनको भी धो धा के रख देते हैं। तो दोपहर में ही बर्तन धो के रख दो, तो रात में ज़्यादा बर्तन नहीं हो पाते हैं। और इधर ठंड भी होती है, तो पानी भी बहुत ठंडा आता है रात में, तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो फिर धोने का मन नहीं करने लगता है, ठंडा लगने लगता है। इसलिए मैं सुबह की सुबह धो लेती हूँ, दोपहर के भी दोपहर में धो लेती हूँ, रात में ही धो लेती हूँ, जिससे कि ज़्यादा बर्तन नहीं हो पाते हैं।
और मैंने दोपहर में किया थोड़ा आराम। और आज अच्छा मौसम था, बारिश भी हो रही थी, तो मन कर रहा था पकोड़े खाने का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत दिन से मैंने बनाई भी नहीं थे और पालक भी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज पकोड़े ही बना लेते हैं। तो मैंने ले लिया है बेसन और प्याज भी काट ली है। और इधर मैंने कढ़ाई में ये पालक धोने के लिए रख दी है, काट के उसमें डाल दी है। तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं पालक पकौड़ों में, तो फिर मैंने सोचा चलो उनके लिए ऐसे पहले बना देती हूँ, फिर इसके बाद डाल लूँगी उसमें। तो मैंने रख दिया कढ़ाई गरम करने के लिए और उसमें डाल देती हूँ रिफाइंड और फिर मैं तल लेती हूँ पकौड़े। तो इसमें मैं डाल लेती हूँ सारे मसाले। मिर्ची मैं थोड़ी सी डालूँगी, फिर बाद में डाल लूँगी क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं मिर्ची वाला ज़्यादा। और थोड़ी सी हींग भी डाल लेती हूँ, बेसन में अच्छा टेस्ट आता है हींग का। और अब मैं इसको कर लेती हूँ मिक्स। और पकोड़े होते हैं ना जो, वो थोड़ा जब बारिश हो तभी खाने में अच्छे लगते हैं। और इधर तो वैसे ही ठंडा होता है, तो इधर तो ये पकोड़े खाने में अच्छे ही लगते हैं, समोसे कुछ भी होगा, क्योंकि इधर गर्मी तो होती नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें जो तेल की बनी होती हैं वो ठंड के मौसम में अच्छे लगते हैं। फ्राई आइटम होते हैं जो फ्राइड आइटम। चलो अब मैं बना लेती हूँ पकोड़े और दे देती हूँ फिर बच्चों को खाने के लिए। तो मैं अब पकोड़ों को तल रही हूँ और बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो देखिए सारे पकोड़े हो गए हैं तैयार, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। तो मैं इनको अब अच्छे से तल लेती हूँ। वे तल गए तो मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। और अभी मैं रात में खाना ना कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब भी हमारे घर में ये सारे आइटम बनते हैं फ्राई वाले, तो फिर खाना नहीं बनता है, सब एक खा लेते हैं। और ये थोड़ा हैवी भी हो जाते हैं, तो फिर खाना खाने का मन नहीं करता है किसी का। तो मैं ये ज़्यादातर नाइट में भी बनाती हूँ, क्योंकि फिर खाना भी नहीं बनाना पड़ता है और सब एक खा लेते हैं। और मैंने अब थोड़ा सा बेसन और डाल लिया है, क्योंकि कम लग रहा था मुझे। तो अब मैं इसमें डाल लेती हूँ पालक और कर देती हूँ मिक्स। और मैंने मसाले भी डाल दिए थे उसमें। अब मिक्स करके फिर बनाऊंगी पालक वाले। पालक वाले ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि इसमें पालक रहती है, पालक का टेस्ट ही अलग आता है और ये ज़्यादा क्रिस्पी भी हो जाते हैं पालक की वजह से। तो मैंने सारे को कर लिया है मिक्स। और अब मैं बना लेती हूँ पकौड़े पालक वाले। तो मैंने डाल दिए हैं। देखिए बन गए हैं। मैंने थोड़े बड़े बड़े ही बनाए हैं, क्योंकि ये थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं खाने में, पालक के पकौड़े।
देखिए बन गए हैं। और देखिए सारे पकौड़े बन के हो गए हैं तैयार। तो आप भी खा लीजिए और चलो मैं खाती हूँ अब। और इनको परोस लेते हैं। भूमि ने खाई थी, इसी प्लेट में ले लेती हूँ। ये देखिए हरी धनिया की चटनी है और पकौड़े बहुत ही टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।